हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने आधे गार्डन का टूर कराया था और साथ में कुछ वेजिटेबल्स की जो प्लांट्स हैं उनका अपडेट दिया था। आज के वीडियो में मैं जो मेरा बच गया गार्डन है उसका उस वीडियो में मैंने जिसका आपको टूर नहीं कराया था उसका टूर कराऊँगी और साथ में कुछ और वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनका अपडेट दूँगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम वहाँ तक करा दिया था ना आपको, अब वहाँ से शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि मैंने फ्रेंच बीन्स के प्लांट्स लगाए हैं, अभी ग्रो नहीं हुए हैं, जब ग्रो होंगे तब दिखाऊंगी। यहाँ सारी रेन लिलीज़ पड़ी हैं जिनको मैंने डोरमेंसी के लिए रखा हुआ है। ये भी एक कटिंग लगाई थी डाइफेनबेकिया की, अच्छे से ग्रो हो रही है। ये सब जो हैं वो अमेरिलिस लिली और रजनीगंधा के पॉट्स हैं, वहाँ तक सारे इनको मैंने डोरमेंसी के लिए रखा हुआ है। और ये एक है हॉली हॉक का सीड, जबरीना हॉली हॉक का सीड, इसको यहाँ रख दिया इसमें ताकि अच्छी धूप मिले और ग्रो हो जाए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मैं इसे जो है वो अच्छे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और इस बास्केट में लगी हुई हैं टेंगल हार्ट, कोई पत्ता गिर गया होगा अपने आप हो गया, जबकि मैंने खाली रखी थी बास्केट ये। और यहाँ पर लगे हैं टमाटर के पौधे, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर ये बड़े ग्रो बैग है 18-18 इंच के, तो इनमें मैंने 3-3 जो हैं वो टमाटर के पौधे लगाए हैं। तो ये सब में ना ऐसे एक बॉटल या ग्लास लगा दिया है डीप वाटरिंग के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये ना ग्रो बैग मिट्टी छोड़ देते हैं साइड से, तो जो भी हम पानी डालते हैं वो साइड से निकल जाता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि टमाटर के पौधे को अच्छी तरह से रूट्स जो हैं उसकी मॉइस्ट रहती हैं। और यहाँ पर भी हैं टमाटर के पौधे और साथ में कुछ ब्रोकली के सीड डाले हुए हैं, हो गए हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनको शिफ्ट करती जाऊंगी और अगर किसी को चाहिए हो तो उसको भी दे दूंगी। यहाँ पर है डाइफेनबेकिया और यहाँ पर भी है एक, ये मैंने कटिंग लगाई थी फाइकस की कि किसी को चाहिए होगी तो दे दूंगी। और ये देखिए दोनों अच्छे से ग्रो हो गई हैं, छोटे से कप में लगी हुई हैं, छोटे से कप में ये देखिए, और 2 कटिंग अच्छे से हेल्दी से ग्रो हुई हैं। और यहाँ पर है ये भी फाइकस ही है, कटिंग से लगा हुआ है। और ये बीच में करेले का बीज उग गया, इसको निकाल दो। करेले के सीड भी जहाँ जहाँ गिरते हैं ना वहीं हो जाते हैं। साथ में इसमें ये वॉन्डरिंग जू लगी हुई है और ये साथ में पिछले साल के दिवाली के सीड धनिए के जो इधर उधर गिराए थे ना, वो सब अब ग्रो हो रहे हैं अपने आप ही। यहाँ पर है यूफोर्बिया मिली का प्लांट, छोटा सा एक प्लांट लेके आई थी, एक छोटी सी डंडी वाला 50 रुपीज़ का, और अब देखिए 3 साल हो गया इसी में लगा हुआ और कितना सुंदर बड़ा हो चुका है ये। यहाँ पर भी एक, ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है मनी प्लांट की, वो लगी है। अजवाइन का पौधा लगा है वो, इसमें ये इस टाइप के पौधे हैं, पता नहीं अब कौन सी, इसको क्या कहते हैं, अरंडी का किसका। इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैंने और ये देखिए फिर से शूट्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर भी डाइफेनबेकिया है, ये जो है आइस बुश प्लांट है। और ये देखिए ऐसे कटिंग से लगाया हुआ है, छोटी सी कटिंग से। यहाँ पर मेरे केले के पौधे हैं, ये पूजा करती हूँ मैं इनकी, तो यहाँ पे बीच में ही मेरी सामान पड़ा है पूजा का भी। और ये भी कोलियस की कटिंग लगाई हुई है एक, यहाँ पे है ये मनी प्लांट की कटिंग, ये मेरा एग्लोनीमा है, इसको भी कटिंग से लगाया था। यहाँ पे करी पत्ता है, ये पॉली बैग में लगा के रखा हुआ है कि कोई अगर चाहेगा तो उसको दे दूँगी। ये है चांदनी, इसकी कटिंग कर दी थी हार्ड प्रूनिंग, बट फिर से इसमें जो है शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये है स्वीट पोटैटो वाइन वेरिएशन वाली, और इस पे भी जो है दोबारा से शूट्स निकल रही हैं। ये भी चांदनी है, कटिंग की हुई है, बट अभी इसमें से शूट्स नहीं निकली हैं। ये एग्लीफा है, इसकी भी कटिंग कर दी थी। पोल्यूशन कहाँ देखो ज़रा, पूरे भर रखे हैं मिट्टी से। इसकी भी कटिंग कर दी थी, सारी दोबारा से ग्रो हो गई है। ये भी, यहाँ पर भी अरेंथमम की कटिंग लगी है छोटे से कप में और अच्छे से ग्रो हो रही है। ये है कैना लिली के प्लांट, ये भी छोटी सी कोलियस की कटिंग। ये सिंगोनियम की कटिंग। यहाँ पे ये है मैक्सिकन पिटूनिया। यहाँ पर भी लगी है स्वीट पोटैटो वाइन की वेरिएटेड जो वैरायटी होती है ना, वेरिएटेड वैरायटी, उसकी कटिंग। यहाँ पे अजवाइन का प्लांट है, ये भी कैना लिली है, सिंपल ग्रीन वाली, वो मैरून वाली वाइन शेड वाली कैना लिली है। यहाँ पर भी है ड्रेसिना, 2 इनको कटिंग से लगाया था पिछले बरसातों में और अब बहुत बड़े हो गए हैं ये। यहाँ पे लगी हुई है नियोन पोथोस की कटिंग। यहाँ पे लगी है ये ओरेंथुम की कटिंग, छोटे पॉली बैग में लगाई हुई है गिफ्ट के लिए। और ये है एक कोलियस, यहाँ पे भी ओरेंथुम की कटिंग लगाई, बहुत बड़ी हो गई थी तो मैंने इसको ऊपर से काट दिया ताकि ज़्यादा बड़ी ना फिर लंबी लंबी हो जाती है, ब्रांचेज़ नहीं निकलती। अब साइड से देखिए कितनी सारी ब्रांचेज़ निकाली हैं इसने। यहाँ पे सारे ना करी पत्ता के पौधे रखे हुए हैं, मैंने सीड से लगाए थे, इनमें से काफ़ी गिफ्ट में चले गए हैं बट फिर भी पड़े हैं ये। और यहाँ पर हैं ये नियोन पोथोस की कुछ कटिंग्स, ये है अलमांडा
अलमांडा की भी कटिंग कर दी थी पर फिर से शूट्स निकल रही हैं। और ये एलोवेरा, एलोवेरा काम आता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए और हेयर्स पे लगाने के लिए। और ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा मैसी सा, ये इसमें पानी स्टोर है बारिश का बॉटल्स में, वो सारे मेरे बायो एंजाइम रखे हैं। ये कटिंग्स लगी हैं कुछ, और इसमें भी जो है वो मिट्टी बना के रखी हुई है मैंने, और उसमें कंपोस्ट बन रही है। जो भी किचन वेस्ट होता है ना लाके इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और ये फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स करने के लिए बाल्टियाँ पड़ी हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये है ग्रीनर एंथमम, और ये भी एक बेबी सनरोज़ की प्लांट है। और ये फ़र्न है, एस्पेरेगस फ़र्न। और यहाँ पे बेचारे लगे हुए हैं, भूल गई, अच्छा हाँ, केसर के बल्ब। जिसको पता, अब मुझे पता चल गया इनको कौन छेड़ता है, इनको कबूतर छेड़ते हैं। पता नहीं उनको क्या चाहिए इसमें से, जो शूट आता है उसी को तोड़ देते हैं उसी वक्त, होने नहीं दे रहे इनको। और ये 2 गमलों में मैंने लगाया है सरसों, खाली पड़े थे, मुझे लगा कि क्या कुछ तो लगा दूं, तो सरसों लगा दी मैंने, सरसों के दाने डाल दिए। यहाँ पर भी देखिए सब अरेंथमम की कटिंग्स लगा रखी हैं। ये सुख शांति की कटिंग लगी हुई है। यहाँ पे ये अरंडी के पौधे की कटिंग लगाई थी, चल पड़ी है। यहाँ पर भी देखिए ये बेबी सनफ्लावर जो है उसकी कटिंग्स लगाई थी, चल गई हैं। ये एक स्नेक प्लांट है, 4 साल से इसी में पड़ा है ये देखिए, ये मेरे ख्याल मुश्किल से 3 इंच का या 4 इंच का जो भी पॉट है, ये इसी में पड़ा है। इस बार इसको देखूंगी फरवरी में ना, नया घर दूंगी। और यहाँ इसके पीछे ये डेविल्स बैकबोन है। ये सर्दियों में जो है इसके पत्ते पिंक हो जाते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे हिबिस्कस हैं। और यहाँ पे भी एक ड्रेसिना है, ये फाइकस है, कटिंग से लगाया हुआ, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। वो देखिए इसका पॉट, और इसकी भी रूट्स देखिए कितनी बड़ी हो चुकी हैं, बिल्कुल तैयार है ये बोनसाई बनने के लिए। ये सब कोलियस की कटिंग है यहाँ पर। और ये जो चाइनीज़ वेलवेट है उसकी कटिंग लगाई हुई हैं। ये वही टमाटर के पौधे, इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी, इसमें से अब ये इतने बच गए हैं, इनको भी लगाऊंगी कहीं। ये रेन लिली है, येलो वाली। और यहाँ पर ये हैं, मैं फिर इसका नाम भूल गई, हवर्थिया। और यहाँ पर भी मैंने लगाई है धनिया, इसको भी रोज़ कबूतर खा लेते हैं। रोज़ बीज ढक के जाती हूँ, फिर बीज ऊपर आ जाते, पता नहीं कब ग्रो होगा ये। इसको आज ना कपड़े से ढक के जाऊँगी मैं, रात को सुबह हटाऊँगी कपड़ा। यहाँ सब कोलियस की कटिंग है। ये है मनी हॉट के प्लांट, अब ये डोरमेंसी में जाएंगे, डंडियाँ सी रह जाएंगी, और फरवरी में फिर अपने आप से दोबारा से शूट्स आ जाएंगे। यहाँ पर भी एगलीफा की कटिंग्स लगी हुई हैं और खूब अच्छे से ग्रो हो रही हैं। ये सब कटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पर। ये मैंने लगाई थी क्रोटन की कटिंग्स, और बहुत अच्छे से ग्रो हुई हैं। ये लगाई थी जब मैंने उर्वान से प्लांट्स मंगवाए थे ना, तो वो बेकार से थे प्लांट्स, उसकी कटिंग्स निकाल के मैंने लगा दी थी, दोनों ही होगी। और ये लगाई है पुदीने की कटिंग। पुदीना मेरा इस बार सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी की बड़ी दिक्कत आई थी, पुदीने को पानी चाहिए होता है। और एक दिन मैं इसको पानी डालना भूल गई और सारा ही पुदीना ऐसे क्रश सा हो गया। सिर्फ 2 मतलब इतनी सी, ये जितनी ये डंडी है ना, ये इतनी सी बच गई थी, उसी को मैंने लगाया। अब ये फैल रहा है, और मैं आती हूँ इसकी पिंचिंग करके नई जगह पे लगा जाती हूँ, तो अब ये टब भर जाएगा। ये भी लगा हुआ है एक गूसबेरी, कैप गूसबेरी होती है ना जो, उसका प्लांट। और सारी कटिंग्स हैं। ये छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स डाले थे मैंने, अब किसके हैं, बबूना के हैं, किसके हैं वो मैं भूल गई हूँ, तो इनको मैंने अलग करके लगाया है। ये एक अपने आप ही निकल गया डॉग फ्लावर का प्लांट, मैंने लगाया नहीं था, पर पिछली साल के ना सीड गिरे होंगे, तो मैंने इसे अलग करके लगा लिया है। और ये कैनेडुला के सीड्स हैं, ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं, इनको भी मैंने अलग करके लगा लिया। ये यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है धनिया, अब अच्छे से ग्रो हो गया, 15 दिन का हो गया, ये अच्छे से ग्रो हो चुका है। और ये धनिया पता नहीं कब निकलेगा, रोज़ इसको ख़राब कर जाते हैं कबूतर। ये भी यहाँ पे भी कैनेडुला के सीड्स हैं, ये भी छोटे से उसमें। ये देखिए ये दूसरी कटिंग क्रोटन की, ये सब कटिंग से लगे हुए हैं। ये भी डायफिन भी क्या कटिंग से लगा हुआ है। यहाँ भी फाइकस है, कटिंग से लगा हुआ है। ये कोलियस है। और यहाँ पर भी है हमारी कैप गूसबेरी, इसमें मैंने सीड्स डाले थे एक्चुअली, और ये अलग नहीं कर पाई, बट ये हो रहे हैं इसी में। ये देखिए यहाँ बनना शुरू हो गई हैं, ये रही एक, और ये फूल। यहाँ पर भी है ये मनी हॉट के प्लांट, और ये पीछे बीच में साथ में है लेपर्ड लिली का प्लांट, ये साइप्रस फर्न है। और यहाँ पर भी है कलांचो, ये है मदर प्लांट जो मैं लेके आई थी, और इसी से मैंने वो सारे बेबी बनाए हैं। और यहाँ पर एक लगा रखी है मैंने कटिंग, किसकी कहते हैं इसे, मोंगरा की। और इसी के बीच में लगा रखी हैं कुछ कटिंग्स रोज़ की, वो भी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये है मेरा
क्रैनबेरी हिबिस्कस का प्लांट। अब इसने खूब फ्लावरिंग करी है भर के, इसके सीड्स पोर्ट्स को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा, इसने इतनी भर के फ्लावरिंग करी है ना। अब ये पता नहीं प्लांट शायद ख़राब होगा क्योंकि इसने बहुत फ्लावरिंग कर लिया। अब इसके सीड्स बन रहे हैं। अब सीड्स से मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा से लगाऊंगी इसको, या इसी बार दोबारा लगा लूँगी। यहाँ पे लगा हुआ है जट्रोपा। अभी इसमें आज फूल नहीं खिले, कलियाँ बनी हुई हैं। वैसे इसमें रोज़ ही थोड़े थोड़े फूल खिलते हैं। ये यहाँ पे पीछे सुख शांति का पौधा है, वो वहाँ पर भी। ये इसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा, क्या नाम है इसका। ये इस पे येलो कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर खिलते हैं। 2 हैं ये, एक इधर है एक ये इधर है। ये एक लेके आई थी, बाकी कटिंग से मैंने 3-4 बना लिए हैं। ये हिंदी में तो याद आ रहा है मुझे, इसका नाम गोरी चोरी कहते हैं शायद, पर वैसे नाम नहीं याद आ रहा इसका। और यहाँ से ये सारी कटिंग है, और एक मैंने कटिंग उसकी भी लगा रखी है हिबिस्कस की, ये ऑरेंज वाले हिबिस्कस की, और वो भी हो गई है। अब यहाँ से वो सारा गार्डन मैंने दिखा दिया, उधर से सारा। अब हमें यहाँ से भी सारा देख लिया, अब बच गया ये वाला। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा सा दिखा के फिर हम थर्ड पार्ट में बाकी का कवर करेंगे। यहाँ पर ये है एक मॉन्स्टेरा का प्लांट। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कटिंग दी थी छोटी सी, एक पत्ते के साथ, और अब देखिए ये कितने सारे पत्ते हो गए हैं इसमें, ये खूब फैल चुका है। और ये है मधुकामनी का प्लांट। ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दिया था, और मई के महीने में दिया था, बिल्कुल बेयर रूट, और लग नहीं रहा था कि ये सर्वाइव करेगा, बट ये बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। और इस प्लांट का तो मुझे खैर कभी भी नाम नहीं पता, और नर्सरी वाले भैया ने भी नहीं बताया, बस मैं इसकी ब्यूटी के लिए इसको लेके आई थी। मुझे इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं, और इसके पत्तों के ना यहाँ पीछे बैक साइड पे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और फ्रूट बनता है उसमें से ना, आंवले की तरह। उसको कबूतर बड़े शौक से खाते हैं। उनको जैसे ही पता चल जाता है ना कि इसके ऊपर फ्रूट बन गया, पूरे प्लांट को ही नोच डालते हैं वो। और यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं ये फिर गोभी के प्लांट हैं, और साथ में बीच में एक लगाया है हॉलीहॉक का सीड। ग्रो हो जाएगा तो मैं इसे अलग कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने पॉट में डाली हैं कुछ पर्पल हार्ट की कटिंग्स, और ये सब गोभी के प्लांट हैं। और ये पीछे एक मेरा वेरीगेटेड वाला कैना लिली है, ये भी मैंने रुवान से मंगाया था, बड़ा मरा सा प्लांट था, पर अब अच्छे से ग्रो हो गया है। यहाँ पे सब मैंने गोभी लगाई है, और इसके साइड साइड पे ना मैंने कुछ लगाया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने सरसों लगाई है या पालक लगाई है। यहाँ साइड से ना ऐसे कुछ तो लगाया है, बट मुझे याद नहीं है, अब जब ग्रो होगा तब पता चलेगा। इन 4 पोर्ट्स में लगाया है वहाँ से। और यहाँ पर भी गोभी है, और ये है एक जामुन का पेड़, और उसके बीच में वो छोटे से टब है ना, ये आइसक्रीम का टब जो, उसमें लगी हुई है मेरी ये साइप्रस वाइन, ब्लू वाली साइप्रस वाइन नहीं, सॉरी, ब्लू क्लस्टर वाइन। और ये खूब इसके जामुन के पेड़ के ऊपर ही फैली हुई है सब जगह, और इस पर ब्लू कलर के फ्लावर खिलते थे, बहुत फ्लावर खिले हैं इसके ऊपर। मेरे चैनल पर वीडियोस हैं शॉर्ट में ना। और अब ये शायद डोरमेंसी में जाएगी या पता नहीं क्या। और नेक्स्ट ईयर ना फरवरी में मैं इसके भी जो है वो सीड्स लगाऊंगी, सीड लगाऊंगी या कटिंग कुछ भी लगाऊंगी। और ये है मेरा अंजीर का प्लांट। इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी, मेरे हाथ में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सारे काम इस बार मेरे लेट हुए हैं, सारे काम। अभी ये हाथ में मेरे सूजन है, देखोगे अगर आप ध्यान से ना, तो मेरे हाथ के बिल्कुल रिस्ट के पास देखो आप, हल्की सी सूजन है, ये जाती नहीं, मैं ना ऐसे ग्रिप नहीं बना पाती अपने हाथ से, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं पकड़ सकती। ऐसे तो पकड़ लेती हूँ, बट ऐसे 2 उंगलियों से, या उंगली जहाँ पे अंगूठा थंब यूज़ होता है ना, वो काम करने में मुझे मुश्किल होती है। ये यहाँ पे मेरे थंब के पास सूजन है, तो उस चक्कर में मेरे सारे काम लेट हुए इस बार। ये अंजीर की कटिंग भी लेट की, वरना इस टाइम तक अंजीर पे फूल आ जाता, और बहुत अच्छे से अंजीर मिलती है हमें फरवरी तक। और जब मैंने कटिंग की ना, तो मैंने देखा, ये देखो एक बेचारा, इसने ना इसके ऊपर घर बनाया हुआ था अपना, डोर में अपना इंजॉय कर रहा है उसको, हाइबरनेशन को। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको हटा देती ना, तो ये बेचारा मर जाता। ये है तितली का बच्चा, और इसने ककून बना के इसके अंदर बैठा हुआ है। अब इसका ककून मैच्योर नहीं हुआ। अब मुझे रोज़ मैं आती हूँ, डर लगता है। मैंने ना इस कटिंग को यहाँ लगा दिया ताकि ये इसके ऊपर सेफ रहे। अब मैं रोज़ आती हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि पत्ता सूख चुका है। अगर ये पत्ता गिरा ना, तो ये बेचारा भी थोड़ा उसमें मुश्किल में आ जाएगा। मैं रोज़ आके इसे चेक करती हूँ, पत्ता लगा हुआ है तो ठीक है, अगर ये पत्ता गिरा ना, तो मैं इसे नीचे ले जाऊँगी, किसी डिब्बे में रख दूँगी ताकि ये सेफ़ रहे। और हुआ क्या है कि मैंने इसको बचाने के लिए ये कटिंग यहाँ लगा दी, और ये कटिंग भी ग्रो होना शुरू हो गई। आप देखेंगे अगर साइड ऊपर तो हल्की सी ग्रोथ नज़र आ रही है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो इसके लिए मैंने कटिंग लगाई, बट कटिंग भी ग्रो हो गई है। 2 लगाई थी, एक उधर वो नहीं ग्रो हुई, और ये ग्रो हो गई है। इसके बीच में ये शायद चेरी टमाटर के पौधे निकले हुए हैं। इसमें मैंने ये रखा हुआ है करी पत्ता का प्लांट। बीच में यहाँ पे ये लहसुन लगे हुए हैं।
ये पड़े हैं रजनीगंधा के बल्ब, अगर किसी को चाहिए हो तो दे दूंगी, इसलिए रखे, कुछ की फेंकने का मन नहीं करता कुछ भी। और बड़े बड़े ग्रोथ हो रही है इनमें से, ये देखो बीच में से ना। नेक्स्ट ईयर कोई ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फरवरी में फिर दोबारा लगा दूंगी। और यहाँ पर भी अंजीर की कटिंग्स हैं, ये मैंने अंजीर की कटिंग से पौधे तैयार किए हुए हैं। और बीच में ये देखिए किसी फ्लावरिंग प्लांट के, बबूना के हैं या किसके हैं वो मुझे नहीं पता, बट सीड्स पड़े थे तो मैंने डाल दिए और ग्रो हो गए हैं। बीच में ये लहसुन लगा रखा है। और ये है एक पत्थर चट्टे का पौधा, इसको मैं सोच रही हूँ अलग करके लगाऊँ। ये एक है, नहीं हाँ एक ही है। इसको अलग करके ना ये पॉट यूज़ हो जाएगा, काफ़ी बड़ा पॉट है। इसको तो छोटा सा पॉट भी दे दोगे ना तो ये उसमें भी चलता रहता है। इसको एक छोटा सा कोई आइसक्रीम का टब दे दूँगी और इस पॉट को खाली करूँगी, इसमें कुछ और लगा लूँगी। और यहाँ पर भी है अंजीर की कटिंग से ग्रो की थी, लग चुकी है। और इसमें ये कैनेडुला के सीड्स डाले थे, ग्रो हो रहे हैं। और साथ में ये रखे हुए हैं मैंने पिंक, इसको कहते हैं लेडी पिंक वैरायटी, बोवेलियन जू की ना, पिंक लेडी प्लांट कहते हैं इसे, बोवेलियन जू की वैरायटी है ये। तो इसको लगाया हुआ है 3 कप में मैंने, और अच्छे से ग्रो हो रही है। और अच्छा, आज की वीडियो भी लंबी होती जा रही है, जल्दी जल्दी ठीक कवर करते हैं। यहाँ पर भी सारे गोभी के प्लांट हैं, ये भी गोभी के प्लांट हैं। ये मैंने लगा दिए थे सहजन के प्लांट, कटिंग करने वाली है अब तो फरवरी में इनकी कटिंग करूँगी। ये ना लंबे से होके देखिए ऐसे 4-4 फुट के होके, ऊपर से बस इनके पत्ते हैं। और ये साथ में और क्या लगा हुआ है इसके, हाँ इसमें लगा हुआ है ये बोवेलियन जू ग्रीन वाली, और साथ में कोलियस की कटिंग लगी है। ये पड़ा है जेड प्लांट की कटिंग, और ये हैं सारे स्नेक प्लांट। ये बर्ड नेस्ट वैरायटी होती है ना, ये मैंने वैसे पत्ते फेंके थे उसके अंदर, तो ये हो गए, इनसे प्लांट बन गए बरसातों में ना, तो मैंने फिर फेंके नहीं है इनको, इससे जो हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो आते हैं ना कंटेनर्स, उसमें लगा दिया है। और ये है मेरा एक अनार का प्लांट, इस पर जितने भी अनार सेट होने नहीं दिए बच्चों ने ना, जितने भी फूल आता था डोरों से खींच देते थे, उसके बाद जो सेट हुए उसे बंदर खा गया। अब मैंने इसकी जगह चेंज की है, इसको वहाँ से इधर लेके आई हूँ, यहाँ डोरे नहीं आएंगी। तो अब मैंने देखा इस पर खूब फूल पड़ रहा है, और जो इस बार का फूल है ना वो झड़ भी नहीं रहा, क्योंकि सही है, वो बच्चे छोड़ते नहीं, वहाँ कॉर्नर पे पड़ा था, रोज़ डोर से इसको काट देते थे। और ये यहाँ पर है एक अनार का प्लांट, ये मैंने सीड से लगाया था। इस बरसातों में इसको 2 साल हो गए, अब ये तीसरे साल में एंटर कर गया। और इसमें देखिए कितनी हैवी जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। पहले ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप, ये ऐसे इस छोटे पॉट में लगा हुआ था, तब भी इसमें फ्लावरिंग हो गई थी, बट फूल झड़ जाते थे। और अब मैंने क्या किया कि ये मैंने अक्टूबर एंड में इसका पॉट चेंज कर दिया कि बड़ा पॉट दे देती हूँ, बड़ा हो रहा है ये। और इसने पहले तो पत्तियाँ झाड़ दी, इसकी पहली पत्तियाँ ये देखिए ऐसे पीली होके ना ऐसे गिर गई सारी। उसके बाद इसमें से देखिए सारी, जैसे इसका रूट सिस्टम डेवलप हो गया, रूट सेट हो गई अच्छी तरह से नई मिट्टी में, इसने सारी जो है न्यू शूट्स निकाली हैं। और देखिए कितनी हैवी फ्लावरिंग है इस पर, बर्डिंग हो रखी, देखो ये सीड से लगा हुआ प्लांट है और अभी 2 साल का है, तीसरे साल में एंटर हुआ है ये सितंबर में, सॉरी जुलाई में, तीसरे साल में लग गया ये। और यहाँ पर है ये अमरूद का प्लांट, ये मैं इसी साल लेके आई थी, अप्रैल में पता नहीं मई में, और इसको मैंने लगाया हुआ है। और एक बार इस पर फ्लावरिंग हुई थी, तब मैंने इसकी हटा दी फ्लावरिंग, क्योंकि नहीं लेनी होती, प्लांट छोटा होता है। और अब देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है, 10 फीट का हो चुका है। अब मैं फरवरी में इसका पॉट चेंज करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी, ताकि इसके ऊपर जो है वो अच्छे हमें फ्रूट्स मिले। और यहाँ पे भी सारे पत्ता गोभी और उसके प्लांट हैं, ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं, बीच में देखिए लहसुन लगा रखा है, ये अंजीर का प्लांट है, वो भी टमाटर का प्लांट है। ये सारे गोभी के प्लांट हैं, पत्ता बंद गोभी जिसे कहते हैं ना, पत्ता गोभी हमारे में बंद गोभी कहते हैं, वैसे पत्ता गोभी के प्लांट हैं। और ये मेरा एक मदर प्लांट है करी लीव्स का, इसी से ही मैंने कितने सारे प्लांट्स बनाए हैं और बांटे हैं नेबर्स को, सब जगह जाते हैं प्लांट्स। और ये भी है एक नीम का प्लांट, ये काम आता है बस पत्तियों के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और ये है चीकू का प्लांट, ये भी मैं वही लेके आई थी अप्रैल में, पता नहीं मई में, मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो शेयर की थी जब लेके आई थी। और ये भी देखिए अब कितना बड़ा हो चुका है। साथ में इस वाले पोर्ट में भी लगा हुआ एक नींबू का प्लांट, इसका मदर प्लांट मतलब नॉर्मल प्लांट तो मर चुका है, जो ग्राफ्टेड है वो मर चुका है। और इसका ना ये बीच में से जो नीचे जो जड़ वाला प्लांट होता है ना वो निकल रहा है। अब इसको काट के ना इस पे दूसरे प्लांट की ग्राफ्टिंग कर दूंगी मैं, ताकि ये चढ़ पड़े, क्योंकि रूट सेट हो चुकी है ना। ये है अजवाइन की कटिंग लगाई थी, बड़ी हो चुकी है। और ये अंजीर की कटिंग ये मैंने सब बता दिया, ये करी पत्ता है, ये नीम है, ये चीकू है। यहाँ पर ये लगे हुए हैं बटर कप के प्लांट,
और ये भी स्नेक प्लांट उसमें से निकाल के मैंने इसमें लगा दिया। और ये है मेरा एक नींबू का प्लांट, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे, और इस पर ना नींबू आ रहे हैं अब। ये देखिए, ये छोटा सा नींबू, और इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए, 2 कलियाँ यहाँ इधर भी बनी हुई हैं। ये देखिए, फर्स्ट टाइम ही लगाया मैंने नींबू, और इस पे हो रही है फ्लावरिंग भी और फ्रूटिंग भी। और बीच में सारी ये चलाई लगी हुई है, ये मैं हटा लूँगी, बथुआ और चलाई, क्योंकि साफ़ रखो प्लांट को ताकि इसको एनर्जी मिले सारी, ताकि क्योंकि इसने फ्रूट बनाना है ना। और ये एक कौन सी तुलसी कहते हैं इसे, मरुआ तुलसी या कौन सी, हमारे पंजाबी में तो इसको अनाज वो कहते हैं। बड़ी अच्छी प्यारी खुशबू आती है इसमें, बासिल बासिल कहते हैं, पता नहीं क्या। ये मेरे गार्डन में ना अपने आप ही इधर उधर निकल आता है। ये चीकू का प्लांट है, और ये टमाटर के पौधे में मैंने डाले थे ब्रोकली के सीड, और सारे कितने अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। लगाने होगे लगा लो, नहीं तो एज अ माइक्रो ग्रीन्स आप इनको कंज्यूम कर सकते हो अपने खाने में। तो इसमें भी देखिए लहसुन लगा हुआ है एक साइड पे, और यहाँ पर ऊपर लगे हुए हैं वॉन्डरिंग जू। ये एक टब खाली है, इसमें कुछ लगाऊंगी। यहाँ पे लगे हुए हैं बटर कप के सीडलिंग्स। यहाँ पे सारे हैं पोटुलुका, डोरमेंसी इंजॉय कर रहे हैं बेचारे अपनी। धूप निकल आती तो नए पत्ते भी निकाल लेते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं। तो बस ये था मेरा टोटल सारे गार्डन का ओवरव्यू, और साथ में ही मेरे लगाई हुई सब्जियों का अपडेट। वैसे तो इन दिनों ने ये सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए भी रेडी होती हैं, बट मेरी अपनी हेल्थ इशू की वजह से इस बार मैं थोड़ी लेट होगी। अच्छा हाँ, मैं ये दिखाना भूल गया आपको, ये है चाइनीज़ गुआवा का प्लांट। ये मैंने उरवान से मंगाया था, और वो वीडियो भी शेयर किया था। कितना मरा सा गंदा सा प्लांट था ये, और अब देखिए ये मेरे घर में चल पड़ा है। और पर इसकी ना, ये देखिए मैंने नीचे वेस्ट भर के लगाया था ना, तो देखिए वेस्ट डिकम्पोज हो चुका है, मिट्टी नीचे चल गई है। अब फरवरी में इसको मैं दोबारा से इसकी जो है रिपोर्ट करूँगी, फिर दोबारा नीचे वेस्ट भरेंगे, और इसको एज ए पूरी मिट्टी को ऊपर रख देंगे, तो प्लांट अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो देखिए कितने हेल्दी से अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गया। पता नहीं इस पर कौन से किस तरह के फ्रूट्स आते हैं, देखूंगी मैं ट्राई करके। पर फिर भी पत्ते भी अच्छे होते हैं अमरूद के, तो इसलिए मैंने इसे रखा हुआ, सुंदर लगता है बस। तो ये देखिए टोटल मेरा गार्डन, और जो भी मेरे पूरे गार्डन को देखना चाहते थे, मुझे लगता है कि उनकी विश मैंने पूरी कर दी है। और फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी और क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी होगी ना आपकी, तो आप उस पर छोड़ सकते हैं मैसेज करके, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वैसे मैं सारे ही जो मैसेज होते हैं ना उनका, ऑलमोस्ट कमेंट्स का उनका जवाब ज़रूर देती हूँ। और वहाँ पर वो देखिए, वो ना हाइब्रिड क्रांचो है, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट मतलब मंगवाया था मैंने उनसे। और इस पर अब फूल कटिंग थी छोटी सी, और अब इस पर जो है वो बर्डिंग हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।